कैसे आप सब लोग? ब्यूटीफुल, अमेजिंग, अच्छी सी प्यारी सी सक्सेस स्टोरी। हेलो दीदी, कैसे हो आप? आपको 2 साल से फॉलो कर रही हूँ। मेरी ये सक्सेस स्टोरी है जो मेरे लिए तो सक्सेस ही है। आपको लगे सक्सेस तो शेयर कर देना, पर मेरा नाम शेयर मत करना। मेरा नाम टिंग टोंग टिंग है। ये स्टोरी थोड़ी लंबी है, आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करना। मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है? सबको अच्छी लगती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। मैं तो वो हूँ यार कि अगर मुझे आज मूंगफली मिल गई और मैंने मैनिफेस्ट कर ली ना, मैं उस पर भी खुश हो जाऊंगी। वो भी सक्सेस स्टोरी है, मैं ऐसी वाली हूँ। तो चलो देखते हैं आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है। मैंने सच्ची अभी तक नहीं पढ़ी, आप सबके सामने पढ़ रही हूँ। दीदी, मेरा 3 ईयर का रिलेशन था। वो लड़का मेरे कास्ट का नहीं था और मेरे घर वाले उससे कास्ट की वजह से बहुत नफरत करते थे। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चला, पर अचानक ही बीच में ऐसा क्या हो गया उसे मालूम नहीं। मैंने ऐसे ही ब्रेकअप बोल दिया और उसने सच में मुंह फेर लिया, और ऐसा फेरा कि उसने मुझसे बात करना तो दूर, मेरी शक्ल तक देखना बंद कर दिया था। उसके घर वालों को मैं बहुत पसंद थी, अब भी पसंद हूँ। उसने मेरे लिए बहुत एफर्ट्स लिए थे रिलेशनशिप में, और सच में उसका मुझ पर बहुत ज़्यादा प्यार था। हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, पर कुछ लोगों के आग लगाने से वो ख़त्म हो गया। जब तक वो मेरे साथ था, रिलेशनशिप में था, तब तक वो टोटली मेरे लिए लॉयल था, और मैं ये 100% कह सकती हूँ क्योंकि वो मुझे बार बार क्या करता था, बार बार वीसी करता था। पता नहीं, इन्होंने वीसी लिखा है, बार बार वीसी करता। और उसका व्हाट्सवेब से और इंस्टा भी मेरे पास था। रिश्ता खत्म हुआ और मैं टेंशन में उसको पाने के लिए यूट्यूब पर तरीके सोचने लगी। आपकी वीडियोस मेरे सामने आते, पर मैं उन्हें इग्नोर करती। मुझे आप नौटंकी लगती थी। मैं हुई नौटंकी। ओके। रिश्ता खत्म हुआ और मैं टेंशन में उसको पाने के लिए यूट्यूब के तरीके सोचने लगी। आपके वीडियोस मेरे सामने आते, पर मैं इग्नोर करती। आप मुझे नौटंकी लगते थे। मैंने आपको ओवर रिएक्टिंग वाला कमेंट किया था, शायद आपको याद हो। आपने मुझे उस पर रिप्लाई भी दिया था। ऐसे ही मैंने उसे आपके वीडियोस देखकर मैनिफेस्ट करना शुरू किया। मैंने उस पर जी और जान से बहुत सारे टेक्निक्स लगाए, पर वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ। 5 महीने बाद वो मुझे मेरे कॉलेज के पास में मिलने आया करता और हिंट भी करता कि उसकी लाइफ में कोई और लड़की आई है, पर वो सिर्फ उसकी फ्रेंड है। ऐसे ही ऑफ ऑन होते होते दिसंबर 2022 आ गया। मैं उसे मैनिफेस्ट करके थक चुकी थी और मैं बार बार उसके बारे में सोचती, डेस्परेट रहती, और मैंने हेल्थ की तो धज्जियां ही उड़ा दी थी। मैं सिर्फ 19 की होकर मेरा बीपी लो हो जाता, मुझे एडमिट होना पड़ता, खाना नहीं खाती थी। मुझे तब भी लगता था वही बेस्ट है, वही मेरे लिए सब कुछ है। मैं बहुत रोती थी उसके लिए। सिर्फ रिस्पेक्ट तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो कचरा हो गई थी। दिसंबर में थक कर रो रो के मेरे पास के साईं बाबा के मंदिर में गई और उन्हें बोला, अगर ये मुझे नहीं मिल रहा है तो मुझे उसका रीज़न बताओ, मैं उसको पूरे दिल से निकाल दूंगी। और दी फिर हुआ मैजिक। मैं घर आई, उसका मुझे खुद से कॉल आया और वो कहने लगा, हम घूमने चलते हैं। तो हमारा प्लान हो रहा था बाहर जाने का। तभी उससे मैं बोली, मुझे तुम्हारे इंस्टा आईडी का पासवर्ड दो। तो उसने गलत पासवर्ड दिया, और दीदी वो पासवर्ड मैंने उसके ईमेल पे ट्राई किया। फिर क्या, उसका ईमेल हैक हो गया और मुझे दिखा कि वो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर लड़कियों से बहुत गंदी गंदी बातें करता था, लड़कियों के गंदे गंदे फोटोज मांगता। बहुत कुछ दिखा जिससे मेरा दिल इतना टूटा कि मैं आपको क्या बताऊं। उस पर मुझे उस लड़की जिसका जिक्र उसने मुझसे बात करते हुए किया था, उसके चैट भी मिले, जहां मैंने समझा कि वो मुझे छोड़कर उसके पास क्यों जाता, क्योंकि उसे वो लड़की सब चीज़ अलाउ करती थी जो मैं नहीं करती थी रिलेशन में। क्योंकि मुझे मेरी इज्जत प्यारी थी और दी, वो मेरे दिल से निकल गया। मैंने उसे कॉल मैसेज सब कुछ करना बंद कर दिया और दिल से टोटली निकाल दिया। फिर वो लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में आ गया। मैंने आपकी जादू प्रैक्टिस फॉलो की। 21 से
जून 22 को उसकी सिस्टर का मैसेज आया और वो मुझे कह रही थी कि मैं उस लड़की को उसकी ज़िंदगी से निकाल दूंगी, वो मुझे बहुत गंदी लगती है, मेरी मम्मी को उससे नफ़रत है, हम सब को पता चल गया है, तुम प्लीज़ वापस आ जाओ। पर दी, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। दीदी, मुझे भगवान पे बहुत भरोसा हो गया है, वो मुझे अगर दूर करते हैं तो वो मेरे लिए सच में अच्छी नहीं होती है। इस बीच मैंने आपके वीडियोस देख करके बहुत पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर दिया है। लव तो हो ही गया है आपकी जादू प्रैक्टिस से। थैंक यू दीदी फॉर कमिंग इन माई लाइफ। आई लव यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये स्टोरी शांभवी दीदी को शेयर कर देना, मेरा नाम नहीं लेना, हमने आपका नाम नहीं लिया है। आई लव यू। ओके, ठीक है। देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है, जैसी मैं हूँ, जैसी मैं बातें करती हूँ, जैसे मैं चटर 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 करती रहती हूँ, तो बहुत सारे लोगों को लग जाता है कि यार ये क्या है, ये क्या है। क्योंकि उनकी ज़िंदगी, उनका लाइफस्टाइल, शायद वो कुछ ज़्यादा मैच्योर हैं, शायद वो वैसे हो गए हैं, शायद उनको ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे रहना ज़िंदगी है, और शायद वो वैसे हैं। तो मैं उनकी वैसे होने की भी इज्जत करती हूँ। वो जैसे हैं, वो जो हैं, वो बेस्ट हैं। पर मुझे नहीं लगता कि मैं अगर किसी को जज नहीं करती तो जज करने का किसी को अधिकार नहीं है। पर ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है, अगर कोई जज करना चाहे बिल्कुल कर सकता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन्होंने जज किया, लेकिन उसके बाद इन्हीं के अंदर मेरी ही प्रैक्टिस को लेकर या मेरी ही किसी चीज़ को लेकर के बदलाव आया। तो ये मेरे लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत सी ब्लेसिंग है, और इनको ईश्वर ने उस इंसान से दूर कर दिया जो सच में इनके लिए कभी भी अच्छा नहीं था। आगे फ्यूचर उस लड़के के साथ इनका कैसा हो सकता था, यह आप सब भी समझ सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने अपनी सोच से ऐसा किया। नहीं, ऐसा होता है कई बार हमने अपनी सोच से ही गलत पर्सनालिटी को अट्रैक्ट कर लिया होता है, तो यूनिवर्स हमें उससे दूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि उस एनर्जी में रह के, उस वाइब्रेशन में रह के हमने किसी एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर लिया होता है जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होता है। हम नहीं जानते, लेकिन यूनिवर्स जानता है, तो वो थोड़ा सा वहाँ से निकलने में पेन होता है, पर ईश्वर हर चीज़ में मदद करता है। बिलीव मी, ईश्वर मदद करता है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।